तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। हमारे इस संघर्ष क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग। रीजनिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अभी देखो हाल में लोको पायलट, रेलवे में लोको पायलट का जो पोस्ट होता है उसका अभी एग्जाम हुआ और उसमें 75 नंबर का क्वेश्चन होता है और जिसमें 60 मिनट का टाइम होता है। ठीक है, उसमें रीजनिंग भर भर के पूछे हैं। 35 से 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मैं भी अभी एलपी का एग्जाम दिला के आया हूँ। 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जिसमें से वेरी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है अपना कोडिंग डिकोडिंग और अपना सेटिंग अरेंजमेंट और तीसरा में न्याय निगम। यहाँ से तो लगभग 15 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ना सेटिंग अरेंजमेंट जो है ना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ना ये टाइम टेकन क्वेश्चन होता है। उसी कारण बोलता हूँ कि सेटिंग अरेंजमेंट में तीन ही टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ना रेखा वाला और एक वृत्त वाला और एक मंजिल वाला। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग कौन कौन से टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। कोडिंग डिकोडिंग तो अच्छी तरीके से इंग्लिश अल्फाबेट याद हो चुका है। रैंकिंग का जो n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस वन एक फॉर्मूला है, उससे हम लोग एक पूरी तरीके से उसको कंप्लीट कर लिए। और उसके बाद है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में आजकल जो लेटेस्ट पैटर्न में जो क्वेश्चन आ रहा है कोड वाला, उसको भी मैंने पढ़ाया है अच्छा से, है ना। और वैसे टाइप का क्वेश्चन आएगा सेम। और डायरेक्शन भी अच्छा खासा घुमाने वाला क्वेश्चन है, उसको भी मैं एकदम शॉर्ट में बता के रखा हूँ। ठीक है, और उसके बाद बोडमास को भी मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा है, क्योंकि पहले गुना होगा कि भाग होगा कि धन होगा कि जोड़ हो माइनस होगा। आप लोग उसको वीडियो में देखें, क्योंकि ये बोडमास से अच्छा खासा 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद सेटिंग अरेंजमेंट मंजिल वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ लिए हैं, क्योंकि मंजिल वाला क्वेश्चन भी आज के डेट में बहुत ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है, और उसके बाद दूसरे नंबर में है जो वृत्त वाला क्वेश्चन कैसे आ गया देखिए। बैठने की व्यवस्था वृत्ताकार, 3 से 4 नंबर का। अभी लोको पायलट में 6 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और ग्रुप डी में भी 3 से 4 नंबर का। और व्यापम में तो 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सब एग्जाम में अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि ये ना टाइम टेकन क्वेश्चन है। इसको अगर आप सही अप्रोच से नहीं बनाए, जो दायां हाथ और बायां हाथ, इसका अगर आप लोगों को ज्ञान नहीं है तो आप लोग निश्चित ही क्वेश्चन को गलत करोगे, है ना। तो आइए देखते हैं, ये अपना दायां हाथ है, ये बायां हाथ है। इधर अगर ऐसे खड़े होंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो हैंड है वो ये अपना हो जाएगा लेफ्ट हैंड, ये हो जाएगा राइट हैंड। लेकिन इधर कैसे, मतलब ये मतलब बायां हाथ ये दायां हाथ हो जाएगा। लेकिन इसमें कैसे है, इसमें जस्ट अपोजिट होना है। और इसमें ध्यान देना है वृत्त वाला, है ना। केंद्र की ओर मुख करेगा तो ये अपना बायां हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा। और केंद्र की बाहर ओर अगर करेंगे तो ये बायां ये दायां, उल्टा होगा जस्ट, है ना। देखो, तो पहले सबसे पहले बात वृत्त वाला है, तो वृत्त वाला सबसे पहला हम लोगों को करना है वृत्त बनाना है ना, वृत्त बनाना है। ठीक है, तो 6 लड़के A1 A2 A3 A4 A5 और A6 वृत्ताकार मेज के परिधा केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके 6 लड़के बना देते हैं। कितना हुआ, 4 ये 5 और ये अपना 6। ठीक है, A4 A1 के बाएं से तीसरे स्थान, है ना। पहले A4 लिख देते हैं, है ना। A4 A1 के बाएं से, अब बायां हाथ बोल रहा है, केंद्र की ओर मुख है तो बायां हाथ ये हो जाएगा, है ना। तो तीसरे स्थान में 1 2 3, तो यहाँ पास A1। ठीक है, A1 के बाएं से तीसरे स्थान में है ना। A5 और A3 A4 के बगल में है। A4 के जो बगल में है वो कौन कौन है, A5 और A3। ठीक है, यहां तक समझ में आया ना। उसके बाद आगे क्वेश्चन। ठीक है, A6 A5 के ठीक दाएं बैठे हैं। A6 जो है ना, A5 के ठीक दाएं, मतलब इसका दायां हाथ इधर हो जाएगा और बायां हाथ इधर हो जाएगा, तो यहाँ पास A6 है। ठीक है, अब बचा कौन, सभी कंप्लीट हो गया। A3 A4 A5 A6 A1, बचा कौन, A2, है ना। A2 बचा तो A2 यहाँ पास आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, A6 बाएं के तीसरे स्थान पर, A6 के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है ना। A6 है, अब इसके बाएं देखेंगे 1 2 3, तीसरे स्थान पर कौन है, A3, है ना। A3 देखो, लेटेस्ट पैटर्न में जो भी रेलवे पूछ रहा है या कोई भी एसएससी पूछ रहा है, वहां से हम लोग लेटेस्ट पैटर्न में रीजनिंग कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप लोग अगर इस क्लास को देखोगे तो 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग
15 से 17 नंबर तक का क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि ना जो 2 से 3 नंबर का है वो नॉन वर्बल से आता है, उसको भी बनाने के लिए हम लोग बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे उसका, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, और हमारी संघर्ष क्लास को सपोर्ट करें।